हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने करना है चैप्टर रियल नंबर्स NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF this is equal to product of the two numbers। और बच्चों इस सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है, वो है 336 एंड 54। तो बच्चों जैसे कि हमने इन प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और वहां पर मैंने आपको समझाया था कि कैसे हमने अगर टू नंबर्स गिवन हो तो उसके HCF फाइंड करना है और कैसे हमने उसका LCM फाइंड करना है, और इस फॉर्मूले को हमने वेरीफाई करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है, तो हम इसको हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि 336 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, और 54 के भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो बच्चों जो फैक्टर्स है वो हम यहां बना लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे 336 के फैक्टर्स, 336 के फैक्टर्स। और बच्चों 336 के फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो हमने स्टार्ट करना है सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से। और बच्चों जो हमारा सबसे स्मॉल प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है। हमने चेक करना है कि ये 2 के टेबल पर जाता है कि नहीं जाता। तो बच्चों देखते हैं, 2 1 2, रिमेनिंग 1 1 और 3 13, 2 6 12, ओके, रिमेनिंग 1 1 और 6 16, 2 8 16। ओके, तो बच्चों ये हमारा गया 168 के टेबल पर। अब बच्चों इसको हमने फर्दर इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो बच्चों स्टार्ट हम सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से ही करेंगे। और बच्चों सबसे स्मॉल जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 2 8 16 एंड 2 4 8। ओके, और बच्चों उसके बाद हम इसको देखेंगे फिर 2 के टेबल पर। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 2 4 8 एंड 2 2 4। और बच्चों उसके बाद फिर ये जाएगा 2 के टेबल पर। तो बच्चों ये हमारा बनेगा 2 2 4 एंड 2 1 2। ओके बच्चों, अब बच्चों उसके बाद ये हमारा 21 है। तो बच्चों ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। तो बच्चों 2 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो बच्चों हम चेक करते हैं 3 के टेबल पर। तो बच्चों ये जाएगा 3 के टेबल पर 7 पर, 3 7 21। और बच्चों 7 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है। तो बच्चों ये खुद पर जाएगा, इटसेल्फ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 7 के टेबल पर। तो बच्चों ये बन जाएगा 7 1 7। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि 336 के जो हमारे फैक्टर्स बने हैं उसको हमने यहां पर लिख लेना है। तो बच्चों देखो फैक्टर हमारे कौन कौन से बने हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों 2 हमारा 4 टाइम्स है। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, और बच्चों उसके बाद जो हमारा 3 1 टाइम है और 7 हमारा 1 टाइम है। तो बच्चों इसको हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ओके बच्चों, अब बच्चों ये करने के बाद हमने 54 के फैक्टर्स बनाने हैं। हमने क्या करना है, 54 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो बच्चों 54 के जो फैक्टर्स हैं वो हम यहां बनाते हैं। ओके, और बच्चों 54 को भी हम सबसे पहले सबसे स्मॉल प्राइम नंबर पर चेक करेंगे। और बच्चों सबसे स्मॉल जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 2 2 4, रिमेनिंग 1 1 4 14, 2 7 14। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया है 27। तो बच्चों 27 हमारा जाएगा 3 के टेबल पर, क्योंकि ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। और बच्चों ये हमारा जाएगा 3 9 27। अब बच्चों यहाँ पर 9 आया है। बच्चों 9 हमारा जाएगा 3 के टेबल पर ऑल्सो। तो बच्चों 3 3 9। बच्चों 3 हमारा है, ये एक प्राइम नंबर है। तो बच्चों ये खुद के टेबल पर जाएगा 3 1 3। ओके, और बच्चों ये करने के बाद हमने 54 के जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको भी हमने यहां पर लिख लेना है। तो बच्चों हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 1 टाइम्स एंड 3 हमारा 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों ये करने के बाद हमने HCF फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ HCF, नाउ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था और आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था कि हम HCF कैसे फाइंड करते हैं, कि जो हमारे 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनके जो कॉमन पेयर्स है, कॉमन नंबर्स ऑफ पेयर्स है, उनको हम बोलते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, HCF होता है। जैसे कि बच्चों 336 और 54 में हमारा एक तो 2 कॉमन है, ये वाला पेयर कॉमन है। ओके बच्चों,
और बच्चों उसके बाद यहाँ पर ये जो 3 है ये कॉमन है, ठीक है। और बच्चों कोई नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इन 2 नंबर्स का जो HCF है वो है 2 into 3, दिस इज इक्वल टू 6, ओके। अब बच्चों ये करने के बाद हमने देखना है LCM। तो बच्चों हमने LCM के लिए भी आपको एक प्रोसेस बताया था। हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि जो हमारे 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनमें कौन कौन से नंबर अकर हैं, मतलब कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम 2 को लिख लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम 3 को लिख लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है और यहाँ पर हम 7 को लिख लेते हैं। और बच्चों सिमिलर वे में 2 हमारा नीचे भी आ रहा है, तो बच्चों हमने 2 लिख लिया, इसको दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो बच्चों उसके बाद हमारा यहाँ पर 3 आ रहा है, तो बच्चों हमने यहाँ पर 3 को भी लिख लिया। अब बच्चों हमने देखना है कि पावर कहाँ है। तो बच्चों देखो ऊपर वाले केस में 2 हमारा 4 टाइम्स है, ओके, और नीचे वाले केस में 2 हमारा 1 टाइम्स है। मतलब ऊपर वाले केस में जो 2 की पावर है हाईएस्ट वो 4 है, और बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 1 है। मतलब 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों 4 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4। जो बच्चों हाईएस्ट पावर है वो हमने यहाँ पर लिखना है। अब बच्चों देखो उसके बाद देखो यहाँ पर हमने चेक करना है 3 को। तो बच्चों ऊपर वाले केस में 3 हमारा 1 टाइम है, और बच्चों नीचे वाले केस में 3 हमारा 3 टाइम्स है। तो बच्चों यहाँ पर 3 की पावर 1 है, और बच्चों यहाँ पर नीचे वाले केस में 3 की पावर 3 है। तो बच्चों 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो बच्चों यहाँ पर हम 3 की पावर 3 लिख लेंगे। और बच्चों उसके बाद यहाँ पर हमारा 7 आया है, और बच्चों 7 हमारा ओनली 1 टाइम है, मतलब 7 की पावर हाईएस्ट पावर 1 है। तो बच्चों ये करने के बाद हमने क्या करना है कि इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 4 into 3 रेज़ टू पावर 3 into 7, ओके। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो बच्चों इसका मतलब होता है 2 into 2 into 2 into 2, ओके। तो बच्चों 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 into 3 into 3, और बच्चों 7 हमारा 1 टाइम है, तो बच्चों ये 7 हो गया। तो बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ओके। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर आगे हमारा 16, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, ठीक है। तो बच्चों 16 और 27 को हम मल्टीप्लाई यहां पर कर लेते हैं। तो बच्चों मैं मल्टीप्लाई यहां पर कर लेता हूं, 16 और 27 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 7 6 जा 42, और यहां पर 2 आएगा, और यहां पर हम लिखेंगे 4, और 7 1 जा 7, 7 और 4 11, ओके। और बच्चों उसके बाद हम देखेंगे 2 6 जा 12, 12 यहां पर 1 हमने यहां पर लिखा, 2 1 जा 2 एंड 3, तो बच्चों यहां पर हमारा 3 आ जाएगा, एंड 2 आ गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आ गया 432। अब बच्चों यहाँ पर रिमेनिंग 7 है, तो बच्चों 7 का भी मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 7 2 जा 14, 14 का 4 यहाँ पर 1 आया, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और बच्चों 7 4 जा 28, 28 और 2 30, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कितना आ गया 3024, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आ गया 3024। तो बच्चों हमने इसका जो HCF है और LCM है ये हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमारा रह गया है सिर्फ LCM और HCF का जो ये फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको वेरीफाई करना। तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था, ये हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, बाकी आप इतना सारा नोट कर लें, ओके। देन नाउ बच्चे हमने जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई करना है, तो हम वो वाला पार्ट यहां पर करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हियर, और बच्चों हमने जो फॉर्मूला लिखना है वो इन 2 नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे LCM, ठीक है, और LCM हमने किसका लिखना है 336, 54, ठीक है, LCM ऑफ 336 एंड 54। और बच्चों साथ में लिखेंगे हमारा HCF। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है LCM इंटू HCF। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा HCF ऑफ 336 एंड 54। बच्चों उसके साथ फिर ये इक्वेट है, इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो बच्चों 2 नंबर्स हमारे यही हैं, तो बच्चों इसको हम यहां पर लिख लेते हैं 336 इंटू 54। अब बच्चों हम यहां पर जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। तो बच्चों HCF हमारा कितना आया 6,
और एलसीएम हमारा आया है 3024। तो बच्चों वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे 3024 इंटू 6। ओके, तो बच्चों यहां पर हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 336 इंटू 54। और जब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों देखो ये हमारा कितना बन जाएगा। तो बच्चों यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है, ये बच्चों हमारा बन जाएगा 6 4 जा 24, 4 2 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 तो बच्चों यहां पर 0 तो यहां पर 1 नहीं आएगा, एंड 6 3 जा 18। तो बच्चों ये हमारा आ गया 18,144। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं और डाल के कि 18,144 एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बनेगा 336 इंटू 54। ओके, 6 4 जा 24, यहां पर 2 आएगा, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14 का 4 यहां पर 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 13 इंटू 6 5 जा 30, 0 और बच्चों यहां पर आएगा 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 8 और 1, 5 3 जा 15 और 16। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 4 4 8 और 3 12, ठीक है, 8 और 3 11, आई एम सॉरी 11, 11 का 1 और यहां पर आएगा 1, 6 7 8 एंड 1। तो बच्चों ये भी हमारा देखो क्या आ गया 18,144। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारा वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे लास्ट में हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ओके, तो बच्चों देखो ये हमारा रफ पार्ट था, ठीक है, और बाकी आपने सब नोट कर लेना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.